तो जय हिंद साथियों, आज किस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीएटी का कट ऑफ मार्क्स कितना रह सकता है। यानी कि 5 बैटरी टेस्ट पूछा गया है, तो आपको कितना मार्क्स लाना होगा पांचों बैटरी टेस्ट में। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानकारी देंगे फ्रेंड्स। एक बैटरी टेस्ट के बारे में पूरा डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन देंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आखिर टी स्कोर 42 लाने के बाद, यानी कि अगर आपका मान लीजिए टी स्कोर 42 आ जाता है तो आपका कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है, इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानकारी देंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 बैटरी टेस्ट में आखिर आपको कितना मार्क्स, एक बैटरी टेस्ट में आपको कितना मार्क्स लाना होगा, ठीक ना, यानी कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है ताकि टी स्कोर मार्क्स 42 आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे और आखिर आपका रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा 21 अगस्त को आपका री एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है सीबीएटी का। तो री एग्ज़ाम होने के बाद आपका रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी दे देंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा आपके बैटरी टेस्ट में टोटल 5 बैटरी टेस्ट पूछा गया। पूरा डिटेल के साथ लाए हैं। यहाँ पर देखिए, मेमोरी टेस्ट हो गया, वॉच टेस्ट हो गया, हिंडल क्यूब हो गया, ठीक ना, और यहाँ पर पिक्चर प्लेसमेंट हो गया और सेम फिगर। ये 5 बैटरी टेस्ट पूछा गया था फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं एएलपी सीबीएटी एग्जाम, जिसे साइको टेस्ट कहा जाता है 2025 में। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक कर यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ बात करते हैं। यहाँ पर 1 नंबर में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 1 नंबर में आपका मेमोरी टेस्ट था, इसमें 24 प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद दूसरा नंबर में पूछा गया था आपका वॉच टेस्ट, यानी कि वॉच टेस्ट जिसे कहते हैं, ठीक ना, उसमें आपका 20 क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए हिंडल को क्यूब, तो हिंडल क्यूब में 50 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पिक्चर प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो पिक्चर प्लेसमेंट में आपका 60 प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेम फिगर में, यानी सेम फिगर में आपका 72 क्वेश्चन पूछा गया था। अब डिटेल के साथ बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको टी स्कोर 42, यानी कि आप सभी को पता होगा टी स्कोर 42 मार्क्स लाना होता है, तो अगर टी स्कोर आपको 42 लाना है तो आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है ताकि आपका टी स्कोर मार्क्स 42 आ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं पहले मेमोरी टेस्ट का। तो मेमोरी टेस्ट में बहुत सारे छात्र यहाँ पर, यानी कि इसको हल्का ही मान सकते हैं, इसमें नॉर्मल ही था, ठीक ना, और बहुत सारे छात्र तो इसमें पेन और पेपर भी दे दिया गया। तो बहुत सारे छात्र पेन और पेपर से इसका फिगर बना लिए, उसके बाद मतलब कि पूरा में 24 में 24 मार दिए, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार का है। बाकी उस सेंटर का एग्जाम कैंसिल किया गया था, जैसा कि आप सभी को पता होगा री एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो उस सेंटर का भी एग्जाम कैंसिल किया गया है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए मतलब कि एक राहत की बात हुई। अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तो अब तो इसमें परेशानी हो सकता था कि आपको इसमें यानी कि 20 प्लस क्वेश्चन सही करना पड़ता, तभी आपका टी स्कोर 42 मार्क्स आता, ठीक ना। बहुत सारे छात्र इसमें पेन और पेपर का यूज किए थे इसलिए, ठीक ना। लेकिन अब एग्जाम री एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो री एग्जाम में यानी कि जिस स्थान पर मान लीजिए पेन और पेपर दिया गया, वहाँ तो आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स, यानी कि आपका राहत मिल चुका है, ठीक ना, यानी कि जिसका री एग्जाम नहीं होने वाला है उसको तो राहत मिल चुका है। बात करते हैं फ्रेंड्स, मेमोरी टेस्ट में आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है ताकि आप टी स्कोर 42 मार्क्स आपका आ सकता है। तो इसमें यानी कि मेमोरी टेस्ट में आपका अगर कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका इसमें यानी कि 15 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है तब तो आपका टी स्कोर 42 मार्क्स आराम से आ जाएगा, 45 तक भी आ सकता है, ठीक ना। थोड़ा सा एडवांस में लेकर चल रहे हैं क्योंकि मतलब कि इसमें सहूलियत होगा आपका ही, ठीक ना। तो चलिए, अगर 15 प्रश्न आपका 15 प्लस सही हो जाता है तो आपका टी स्कोर 42 मार्क्स आराम से आ जाएगा फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं यहाँ पर वॉच टेस्ट की। तो वॉच टेस्ट में आपका 20 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से आप मान लीजिए तो आपका कितना प्रश्न सही होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 12 प्लस अगर सही होता है तो आराम से टी स्कोर 42 नहीं, टी स्कोर 45 आ सकता है, ठीक ना। यानी थोड़ा सा ज़्यादा ही हम लेकर चल रहे हैं, ठीक ना। टी स्कोर 45 तक आ सकता है, 42 तो आराम से पार कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार देख सकते हैं, ठीक ना। अगर 12 प्रश्न इसमें सही हो रहा है तब पूरा एकदम डिटेल के साथ एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो लाए हैं फ्रेंड्स। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है ये सब वीडियो बनाने में, ठीक ना। रिस्क रहता है कि इतना नहीं आएगा तो बहुत सारे छात्र यहाँ पर मतलब कि मुझे बोलेंगे, ठीक ना। तो चलिए, तीसरा नंबर में हिंडल क्यूब में आपका 50 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से अगर मान सकते हैं आपका 38 प्रश्न सही हो जाता है, 38 प्लस 35 प्लस भी होगा तब फिर भी आपका 42 तो आराम से आ सकता है, ठीक ना। अगर 38 प्लस मानकर चलते हैं कि आपका 38 प्लस सही होता है, 38 प्लस क्वेश्चन, तो आपका यहाँ पर टी स्कोर 45 आ सकता है, ठीक ना। यानी कि 45 तो आराम से ही आ जाएगा, ठीक ना, 42 से प्लस ही आएगा, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर
पिक्चर प्लेसमेंट, तो पिक्चर प्लेसमेंट ये दोनों यानी कि मेमोरी टेस्ट उसके बाद सेम फिगर, ये दोनों आसान आसान था, ठीक ना। बहुत सारे छात्र ये इसमें डाउट नहीं है, ठीक ना। बहुत सारे छात्र यही तीनों में डाउट है, वॉच टेस्ट, हिंडल क्यूब में, उसके बाद यहाँ पर पिक्चर प्लेसमेंट में। तो ये यही तीनों में डाउट है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स पिक्चर प्लेसमेंट में देखते हैं। पिक्चर प्लेसमेंट में आपका टोटल 60 प्रश्न पूछा गया था, यानी 60 प्रश्न पूछा गया था। इसमें से अगर आपका 40 प्लस सही हो जाता है फ्रेंड्स, यानी कि 40 प्रश्न क्वेश्चन सही हो जाता है तो आराम से टी स्कोर 42 से प्लस कर जाइएगा, ठीक ना। यानी 45 आराम से आ जाएगा, ठीक ना। यानी 42 से प्लस ही आएगा फ्रेंड्स। तो अगर आपका 40 प्रश्न सही हो रहा है तो आराम से 42 टी स्कोर 42 आराम से आ जाएगा फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर सेम फिगर में। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर प्लेसमेंट और हिंडल क्यूब और वॉच टेस्ट, यही तीनों में छात्र बहुत सारे छात्र का कन्फ्यूजन था। लेकिन सेम फिगर उसके बाद पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं मेमोरी टेस्ट, दोनों में मतलब कि बहुत सारे छात्र मतलब इसमें कन्फ्यूजन नहीं है कि इसमें तो आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर डाटा है, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं सेम फिगर में। तो सेम फिगर में आपका 72 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से अगर मान लीजिए आपका 48 प्लस यानी 45 प्रश्न क्वेश्चन सही होता है, ठीक ना। 48 प्लस हो जाता है तो आपका आराम से टी स्कोर 42 मार्क्स आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स देख सकते हैं, यानी कि आपको सभी बैटरी टेस्ट का बता दिए, जैसे कि मेमोरी टेस्ट हो गया, वॉच टेस्ट हो गया, हिंडल क्यूब हो गया, यहाँ पर पिक्चर प्लेसमेंट हो गया और सेम फिगर हो गया। अब कट ऑफ मार्क्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें कट ऑफ मार्क्स बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 30% मार्क्स जोड़ा जाता है आपका CBAT का, ठीक ना। CBAT का कितना जोड़ा जाता है 30%। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 24 प्रश्न पूछा गया था, अगर मान लीजिए आपका इसमें कितना बताया तो 15, टी स्कोर 42 आ जाता है, ठीक ना। टी स्कोर 42 आ जाता है तो इसमें मान लीजिए आपका 55 आ गया, ठीक ना। मान लीजिए आपका टी स्कोर 55 आ गया तो इसमें से 30% लिया जाता है फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार यानी कि मैक्सिमम आपका टी स्कोर कितना हो सकता है तो 80 हो सकता है, और मिनिमम कितना टी स्कोर हो सकता है तो मिनिमम आपका 20 मार्क्स टी स्कोर हो सकता है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स देख सकते हैं। पिछली बार की बात करें फ्रेंड्स तो पिछली बार किसी का भी मैक्सिमम 80 टी स्कोर मार्क्स नहीं आया था, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं इसका कट ऑफ मार्क्स की। तो कट ऑफ मार्क्स तो अभी नहीं बना सकते कि, ठीक ना। यानी कि मेमोरी टेस्ट हो गया, वॉच टेस्ट हो गया, हिंडल क्यू हो गया, यानी कि पिक्चर प्लेसमेंट हो गया, सेम फिगर हो गया, ठीक ना। यानी 5 बैटरी टेस्ट पूछा गया था फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो अभी तो इसका कट ऑफ मार्क्स नहीं बता सकते, बाकी ओवरव्यू में दे सकते हैं कि आपका कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है। अगर मेमोरी टेस्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसमें आपका 24 प्रश्न पूछा गया था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और टी स्कोर के लिए कितना बताएं तो टी स्कोर के लिए यानी पास होने के लिए सिर्फ बताएं, ठीक ना। पास होने के लिए 12 मार्क्स बताएं, 12 प्लस क्वेश्चन बताएं, ठीक ना। अगर इसमें मान लीजिए आपका कितना तो इसमें अगर मान लीजिए आपका 12 प्रश्न सही हो रहा है, ठीक ना, तो आपका तो टी स्कोर 42 मार्क्स आराम से आ जाएगा। लेकिन आपको अगर कट ऑफ बनाना है फ्रेंड्स तो यहाँ पर देखिए आपको कम से कम यानी कम से कम तो 15 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक ना। अगर आपका मान लीजिए CBT 2 में कम मार्क्स है तो 15 प्लस आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, तब तो आप मेमोरी टेस्ट में आराम से यहाँ पर अपना कट ऑफ बना सकते हैं, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं वॉच टेस्ट, ठीक ना, यानी कि वॉच टेस्ट। तो इसमें अगर कितना क्वेश्चन पूछा गया था तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार मान लीजिए फ्रेंड्स इसमें भी 15 या 14 इस प्रकार मान सकते हैं, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार हिंडल क्यूब की बात करें तो 38 प्रश्न यानी कि इसमें टोटल 50 प्रश्न पूछा गया था। इसमें से अगर मान लीजिए 40 प्रश्न 40 प्लस आपका सही होता है तो आराम से 30% मार्क्स लेगा, तो आराम से आपका फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना रहेगा। ये गारंटी नहीं दे रहे हैं, ठीक ना, संभावना रहेगा। पिक्चर प्लेसमेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसमें 60 प्रश्न पूछा गया था। इसमें अगर मान लीजिए इसमें कितना बताए थे यानी कि आपका टी स्कोर 42 के लिए कितना बताए थे तो 40 प्लस बताए थे, ठीक ना। अगर इसमें आपका 45 48 इस प्रकार क्वेश्चन सही हो रहा है, अगर आपका CBT 2 में कम मार्क्स है तो आपका डेफिनेटली चांसेस बनेगा कि आपका यानी कि फाइनल मेरिट बन सकता है, ठीक ना। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स सेम फिगर का। तो सेम फिगर में आपका कितना प्रश्न पूछा गया था तो सेम फिगर में आपका यहाँ पर 72 प्रश्न पूछा गया था, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं सेम फिगर में आपका 72 प्रश्न पूछा गया था। इसमें कितना बताए थे यानी ये आपका ये यानी कि आपका टी स्कोर के लिए 42 मार्क्स के लिए कितना बताते हैं तो 48 मार्क्स बताए थे। अगर इसमें आपका 55 प्लस आ रहा है और आपका मान लीजिए CBT 2 में कम मार्क्स है, CBT 2 के पार्ट 1 में अगर कम मार्क्स है तो आपका 90% चांसेस बनता है कि आपका रिजल्ट फाइनल हो सकता है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स यहाँ पर हिंट दे दिए थोड़ा, बाकी ये मतलब कटअप नहीं हो सकता है कि फाइनल कटअप इतना ही जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा हिंट दे दिए फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार देख सकते हैं, ठीक ना। मैक्सिमम टी स्कोर कितना हो सकता है तो मैक्सिमम आपका 80 हो सकता है और मिनिमम आपका 20 हो सकता है। लेकिन पास होने के लिए कितना टी स्कोर लाना चाहिए तो टी स्कोर लाना चाहिए आपका 42 मार्क्स, ठीक ना। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत सारे छात्र
और इसमें भी डाउट होते हैं, ठीक ना। तो अब फ्रेंड्स बात करते हैं आपका रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा, यानी 5 बैटरी टेस्ट में कितना मार्क्स लाना है ये तो बता दिए। अब कटअप भी बता दिए, यानी कि ओवरव्यू में कटअप बता दिए। बाकी ये फाइनल कटअप नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक ना। यानी कि फाइनल कटअप जब आएगा तभी आपको पता चलेगा, लेकिन ये मतलब कि थोड़ा हिंट के लिए बता दिए कि इतना प्रश्न सही हो रहा है तो आपका डेफिनेटली 90% चांसेस है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपका CBT 2 में अच्छा मार्क्स है तब तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। अगर T² 42 मार्क्स भी आता है, पास भी हो जाते हैं और 30% मार्क्स लिया जाता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए CBT 2 में आपका कम मार्क्स है तो इसमें तो थोड़ा सा ज़्यादा लगाना ही पड़ेगा, ठीक ना। यानी कि मेमोरी टेस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा लाना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आखिर रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा। 31 अगस्त को आपका एग्जाम है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ठीक ना। री एग्ज़ाम है, ठीक ना। CBAT का री एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। तो 31 अगस्त के बाद आपका कितना दिन लगेगा कि रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए 1 मंथ आपका लगेगा, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका डेफिनेटली फाइनल रिजल्ट आ जाएगा यानी कि ALP का। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर बात है, ठीक ना। पिछली बार की बात करें फ्रेंड्स तो पिछली बार भी CBAT का री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, लेकिन उस समय बात करें फ्रेंड्स तो उस समय 10 दिन में ही आपका CBAT का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया था। लेकिन अब की बार यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 मंथ का समय लग गया आपका री एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, यानी कि 45 दिन का समय लग गया री एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स देख सकते हैं, ठीक ना। इसमें भी वेरिएशन मिलता है, ठीक ना। तो उस समय जब 10 दिन के पास एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था तो 1 मंथ के अंदर ही आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स। बाकी रिजल्ट आपका जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, यानी कि आपका CBAT का री एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद आपका मान लीजिए तो 1 मंथ लगेगा, वो रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स। बाकी आपको पता चल गया होगा आपका T² मार्क्स 42 लाना होता है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को बता दिए। और मेमोरी टेस्ट हो गया, वॉच टेस्ट हो गया, हिंडल क्यू हो गया, ठीक ना। यहाँ पर पिक्चर प्लेसमेंट हो गया, सेम फिगर हो गया, सभी के लिए हम बता दिए कितना मार्क्स यानी कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ताकि आपका यहाँ पर T² 42 आ सकता है। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। उसमें पल के रेलवे के पल की अपडेट दिया जाता है। बाकी यूट्यूब पर भी आपको रेलवे की पल की अपडेट दिया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद।